Hello everyone, myself Arpit Mishra, and today I have come up with one more topic of Mod 7, that is maintenance and practices. The topic named as fits and clearance. So guys, this video is all about standard of fits and clearance like British standard, ISO, ANSI. So I will be talking about and I will try to cover each and every point related to this topic. And guys, I must say you guys watch this video completely, so that at the end of this video you guys will definitely find useful information related to DGCA module exam point of view. And after watching this video, if you feel any kind of doubt or difficulty, you can post your query in the comment box, so that I can come up with the most correct and perfect answer for you. So let's start our video session. सो अब फर्स्ट टॉपिक इज़ स्टैंडर्ड ऑफ फिट्स एंड क्लियरेंस में हम लोग पहले बात करेंगे ब्रिटिश स्टैंडर्ड की. तो लेट्स सी व्हाट एंड ऑल पॉइंट्स आई हैव कवर्ड इन माय स्लाइड. सो फर्स्ट पॉइंट, टू एंश्योर कंसिस्टेंट स्पेसिफिकेशन वेरियस स्टैंडर्ड फिट्स हैव बीन डिवाइज्ड अराउंड द वर्ल्ड. सो कंसिस्टेंट स्पेसिफिकेशन के लिए हम लोगों ने मतलब बहुत सारे स्टैंडर्ड डिफाइन कर रखे हैं, जिसमें ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम इज़ वन ऑफ द सिस्टम विच इज़ डिफाइंड बाय ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो कि BSI ने डिफ़ाइन करके रखा है, और हैज़ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम डिज़ाइन टू कैटर ऑल क्लास ऑफ वर्क. तो जैसे कि फिट्स एंड क्लियरेंस में मैंने एक वीडियो बनाया निवॉल सिस्टम पे. निवॉल सिस्टम ने भी ये कहा है कि होल्स को उसने सम क्लासेस में डिफ़ाइन कर रखा है, जैसे कि क्लास A एंड क्लास B, और शाफ्ट को डिफ़ाइन कर रखा है FPD XYZ. तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे ब्रिटिश स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं. इसने भी holes, and there are certain standard for holes and the shaft along with the international tolerance limit also. So let's see कौन सी grade and tolerance limit इसमें mention है. अगला point बात करता है, the system provide 21 type of hole designated by capital letter A, B, C, D, etc. and 21 type of shaft designated by small letter A, B, C, D, etc. for from nominal dia 0.04 inch up to 19.69 inches. So guys, this point is really very important. So mark this point important for your DGC exam point of view, as यहाँ पे आपको ब्रिटिश स्टैंडर्ड में ये बताया गया है कि 21 टाइप्स ऑफ होल हैं और 21 टाइप्स ऑफ शाफ्ट अपने पास डिफाइंड है एज पर दिस स्टैंडर्ड, और इन्हें डेजिग्नेशन दिया हुआ है कैपिटल लेटर से और स्मॉल लेटर से रेस्पेक्टिवली. कहने का मतलब है, होल्स की अगर बात करें तो उन्हें कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा, वेयर एज अगर शाफ्ट की बात करें तो उसे स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाएगा. और इसमें नॉमिनल डाया जो मेंशन किया हुआ है वो किया हुआ है 0.04 इंच से 19.69 इंचेस. तो ये वैल्यू अपने को याद रखनी है. आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, ग्रेड्स की बात करते हैं. तो ईच टाइप ऑफ होल और शाफ्ट इज प्रोवाइडेड विद 16 ग्रेड ऑफ एक्यूरेसी डेजिग्नेटेड बाय नंबर 1 to 16. यानी कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ग्रेड है वो 16 डिफाइंड है. अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. मान लीजिए 20 mm का होल है, मतलब जो डाया है वो 20 mm का है, और होल का स्पेसिफिकेशन हम S से डिनोट करते हैं, कैपिटल S से. और मान लीजिए जो इंटरनेशनल टॉलरेंस ग्रेड है वो मान लीजिए 7 है, तो जो अपने को नोटेशन मिलेगी वो मिलेगी 20H7. इट मीन्स 20 mm का डाया है होल का, और H रिप्रेजेंट कर रहा है होल को, और 7 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके जो टॉलरेंस ग्रेड अपन ने डिफाइन किया हुआ है उसके लिए. तो अब बात करते हैं ISO के लिए. तो ISO पे पहुंचने से पहले BS में हमने क्या क्या लिया उसे फटाफट रिव्यू करते हैं. ब्रिटिश स्टैंडर्ड में हमने देखा BS जो है वो डिफाइन किया हुआ है BSI से, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से. उसमें BS के अंदर हमने देखा 21 टाइप्स के होल और 21 टाइप्स की शाफ्ट डेजिग्नेटेड है. किससे? कैपिटल लेटर और हमारे स्मॉल लेटर से, मतलब रेस्पेक्टिवली. उसमें डायमेंशन क्या दी हुई है, नॉमिनल डाया जो उसमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.04 से 19.69 इंचेस. ये अपना नॉमिनल डाया उन्होंने दिया हुआ है. ऑल्सो इसमें ग्रेड्स कितने डिफाइन है, 1 to 16 इसमें ग्रेड डिफाइन है. अब मूव करते हैं ISO पे. ISO 286, ISO 286 standard established by International Organization for Standardization is very similar to that of the BS, except that the system provide 28 type of hole and shaft with 20 grade of accuracy. तो guys you can see यहाँ पे पहली चीज़ तो ISO का फुल फॉर्म अपने को पता होना चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. तो ISO 286 स्टैंडर्ड जो है वो इस्टेब्लिश करा गया है ISO के थ्रू, एंड ये एक्चुअली सिमिलर है ब्रिटिश स्टैंडर्ड के, बट इसमें एक डिफरेंस है कि जो अपने जहाँ पे अपने BS में हमने बात की 21 टाइप्स के होल्स और
शाफ्ट डिफाइंड है। यहाँ पे 28 टाइप्स के होल और शाफ्ट डिफाइंड है, और ग्रेड भी देखिए यहाँ पे 20 ग्रेड ऑफ एक्यूरेसी डिफाइंड है। मतलब यहाँ पे ग्रेड भी 20 हैं और 28 टाइप के होल और शाफ्ट है। अपने को ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आईओसी से रिलेटेड। ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट हमारे लिए मेजर इंपॉर्टेंट है, तो अपने को ये भी याद रखना है कि कितने ग्रेड इसमें डिफाइंड है। तो आईएसओ के लिए अगर मैं बात करूँगा डीजीसी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्लाइड में दोनों के दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला वाला ब्रिटिश स्टैंडर्ड की ग्रेड के बारे में बात कर रहा हूँ, और दूसरा पॉइंट आईएसओ में ग्रेड एंड टाइप्स ऑफ होल अवेलेबल के बारे में बात कर रहा है। तो आईएसओ के लिए अपने को 28 टाइप्स ऑफ होल एंड शाफ्ट साइज अवेलेबल है, वेर एज 20 ग्रेड अवेलेबल है। डेविएशन ऑफ होल आर इंडिकेटेड बाय कैपिटल लेटर और डेविएशन ऑफ शाफ्ट आर बाय लोअर केसेस। जैसे हमने अभी देखा ए बी सी डी कैपिटल में है तो होल की बात हो रही है, और ए बी सी डी अगर लोअर केस में है तो हम शाफ्ट की बात कर रहे हैं। फिर अब बात करते हैं एनसी के। तो इन यूएस द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI हैज़ डेवलप अ स्टैंडर्ड फॉर इंच यूनिट यूजिंग सिंबल। तो इसमें सिंबल उसने कौन से, इसमें ANSI का अपने को से फुल फॉर्म पता होना चाहिए, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिसने इंच यूनिट का मतलब सिंबल देखिए एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर रखा है। तो फॉर एग्जांपल ब्रैकेट में मैंने लिखा है RCX फॉर रनिंग एंड स्लाइडिंग फिट और FNX फॉर फोर्स एंड श्रिंक फिट्स। तो अपने को ये पॉइंट भी याद रखना है कि NC स्टैंडर्ड में कौन से अपने लिए उसने स्टैंडर्ड डिफाइन कर रखे, कैसे अपने को आइडेंटिफाई करना है। तो RCX फॉर रनिंग एंड स्लाइडिंग फिट्स, वेयर एज FNX फॉर फोर्स एंड श्रिंक फिट्स। NC स्टैंडर्ड फॉर मैट्रिक फॉलो द ISO स्टैंडर्ड। तो NC स्टैंडर्ड अगर मैट्रिक यानी कि हम किस यूनिट में मेजरमेंट ले रहे हैं उसकी बात कर रहा है, वो फॉलो करता है ISO स्टैंडर्ड। तो गाइस दिस मच इन दिस वीडियो। इसका अगला वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा जल्दी, जिसके अंदर हम लोग ब्रिटिश स्टैंडर्ड 4500 की बात करेंगे, जो कि स्पेसिफिकली डिफाइंड है होल बेस सिस्टम के लिए। तो वेट फॉर द अनदर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।